नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री योगी का दावा, यूपी अब माफिया रहित राज्य, पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस शहीदों को सम्मान, मुख्यमंत्री ने परिवारों के लिए सहायता की घोषणा की। सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित, सुबह और शाम अतिरिक्त सावधानी की अपील। आई लव मोहम्मद, विवाद पर कई शहरों में तनाव, मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्म। लेखपालों की मांग, बहु भूमिका से मुक्ति, विभागीय कार्यभार कम करने की अपील। कई जिलों में वायु गुणवत्ता खराब, कोहरे और ठंडी हवा से दृश्यता घटी। लखनऊ में प्रशासन हाई अलर्ट पर, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन और कल्याण योजनाओं की निगरानी तेज, अधिकारियों को विशेष निर्देश। विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें, समयबद्ध कार्य पूरा करने पर जोर। त्योहारी सीजन के बाद सड़क हादसे बढ़े, ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चालू किया। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए अब तक 83 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। 1 करोड़ सुझाव तक पहुंचने की तैयारी तेज। राज्य में लर्निंग बाय डूइंग पहल शुरू, 3,388 विज्ञान और गणित शिक्षक नए कौशल आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सहारनपुर में नई बिजली हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय, जिससे उपभोक्ता शिकायत निपटान तेज होगा। प्रदेश भर में शीतलहर की चेतावनी, कई जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना। जीरो पॉवर्टी अभियान मिशन मोड में 7 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को पहले चरण में पूरी तरह सक्रिय करने का लक्ष्य। गुजरात के भारत पर्व 2025 में उत्तर प्रदेश के पर्यटन पवेलियन ने ध्यान आकर्षित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश तेज विकास गति पर, कानून व्यवस्था और निवेश का माहौल मजबूत। यूपी कैबिनेट ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर अग्रिम किस्म के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। सरकार नए विधानसभा भवन के लिए संभावित स्थानों पर विचार कर रही है। सहारा सहार साइट भी प्रस्ताव में शामिल। यूनिसेफ और यूपी सरकार मिलकर चाइल्ड राइट्स वीक 15 से 21 नवंबर तक चला रही है। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष फोकस। राज्य में जनजातीय भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर तक आयोजित, विभिन्न जनजातियों की विरासत और संस्कृति प्रदर्शित। यूपी पर्यटन विभाग ने वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देते हुए वेलनेस सेंटर और रिसॉर्ट्स स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। विद्युत बिल माफी योजना लागू, यूपीपीसीएल ने 1 करोड़ 45 लाख बिजली बिल बकाएदारों को राहत देने का ऐलान किया। सीएम योगी का बड़ा निर्णय, सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया जाएगा। जनजातीय भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर तक जारी, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, कई जिलों में डिजिटल रजिस्ट्री अधूरी होने के कारण अटक सकती है। अलीगढ़ में 3,55,000 लक्ष्य में से अब तक केवल 2,28,000 किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए। बहराइच में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत केला, सब्जी, मशरूम और औषधीय खेती के लिए आवेदन मांगे गए। यूपी की कृषि वृद्धि दर इस वर्ष 17.7% पहुंची, आधुनिक तकनीक का बड़ा योगदान। एग्रीविजन 2047 के तहत लक्ष्य, कृषि से $1 ट्रिलियन का योगदान। योगी सरकार का बयान, कोई भी पात्र आदिवासी परिवार किसी योजना से वंचित नहीं रहेगा। सोनभद्र में 548 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति, सहमति पर दोगुनी मजदूरी और सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य।
यूपी पावर कॉरपोरेशन ने 1,45,00,000 बिजली बकायेदारों के लिए राहत योजना शुरू की। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ में आज सोना लगभग 1,30,375 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी लगभग 1,59,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना लागू करने की तैयारी तेज। महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और विस्तार जारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण 5,000 से अधिक किफायती फ्लैट उपलब्ध कराने की तैयारी में। सड़क हादसे में मददगार नागरिक को राहवीर योजना के तहत 25,000 रुपये तक इनाम मिलेगा। सीतापुर में मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के तहत 60 किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया। पूरे प्रदेश में किसान डेटाबेस अपडेट करने और डिजिटल रजिस्ट्री तेज करने के निर्देश जारी। छात्रों के लिए नया करियर और स्कॉलरशिप पोर्टल तैयार किया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। नवंबर में उत्तर प्रदेश में ठंड सामान्य रहने की संभावना। रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी। सरकारी खरीद केंद्रों पर इस सीजन में धान की खरीद 3,12,000 टन पार। किसानों की डिजिटल आईडी से योजनाओं का लाभ सीधे खाते में जोड़ने की प्रक्रिया तेज। वर्ष 2047 तक यूपी को कृषि निर्यात हब बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार। वरिष्ठ नागरिक पेंशन प्रक्रिया वन फैमिली वन आइडेंटिटी सिस्टम से और सरल होगी। सरकार का स्पष्ट आदेश, पात्र गरीब, ग्रामीण, आदिवासी व किसी भी वर्ग के लाभार्थी को योजना से वंचित न किया जाए। विकसित यूपी 2047 मिशन में 71 लाख से अधिक युवा और नागरिक सुझाव भेज चुके हैं।